आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में पेंशनरों के लिए बड़ी खबर। अब पेंशन राशि और पेंशन एरियर का भुगतान अलग अलग होगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट कोषागार में हुए 43.13 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेंशन राशि और पेंशन एरियर का भुगतान अलग अलग सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी तरह की हेराफेरी रोकी जा सके। इस फैसले को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हालिया घोटाले में एक वरिष्ठ लिपिक ने सॉफ्टवेयर में हेरफेर कर करोड़ों रुपए फर्जी तरीके से ट्रांसफर कर दिए थे। किसान पाठशाला क्या है? यूपी के किसानों को इससे क्या फायदा होगा? फ्री ट्रेनिंग, बीज से लेकर कीटनाशक तक भी मिलेंगे फ्री। उत्तर प्रदेश सरकार 12 से 29 दिसंबर तक किसान पाठशाला का आयोजन कर रही है, जिसमें किसानों को रबी सीजन 2025-26 के लिए आधुनिक खेती तकनीक, कम लागत में अधिक उत्पादन और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौलतपुर से अभियान की शुरुआत करेंगे। अब तक 1.90 करोड़ किसानों को इस पहल के तहत प्रशिक्षित किया जा चुका है। सीएम योगी ने सभी जरूरतमंदों को आवास और इलाज का दिया भरोसा। 300 लोगों की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गुरुवार की सुबह भी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आवास के लिए जरूरतमंद लोगों को आवास दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित। यूपी में समय से मकान बनाकर नहीं देने पर जब्त होगी बिल्डरों की बंधक भूमि। आवास विभाग ने जारी किया आदेश। इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना में लाइसेंस लेने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर आवंटियों को मकान देने में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवास विभाग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए योजना के तहत बिल्डरों की बंधक रखी गई 10% भूमि को जब्त करने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने इसके संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है और सभी विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद को आदेश के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में अगले 6 महीने के लिए एस्मा लागू। सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है। अब सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने यह फैसला आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया है। एस्मा लागू होने से राज्य सरकार को आवश्यक सेवाओं में व्यवधान को रोकने में मदद मिलेगी। यूपी को मिलेगा हाइड्रोजन ट्रेन का तोहफा। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, बनारस जैसे शहरों को करेगी कनेक्ट। जान लीजिए रूट। उत्तर रेलवे की तैयारी के मुताबिक जिंद, सोनीपत के बाद देश के कई प्रमुख शहरों में इसको चलाया जाएगा। इसमें यूपी के भी कई शहर शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इसको लखनऊ से कानपुर, अयोध्या, बनारस जैसे प्रमुख रूटों पर चलाया जाएगा। वहीं हाल ही में प्रदेश सरकार ने IIT BHU और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में संयुक्त रूप से ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत बनारस से गोरखपुर के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। T20 मुकाबला 15 दिसंबर को लखनऊ पहुंचेंगी भारत दक्षिण अफ्रीका की टीमें। तैयारियां अंतिम दौर में। लखनऊ शहर के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 17 दिसंबर को होने वाले T20 मुकाबले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। T20 सीरीज के चौथे मुकाबले के लिए दोनों टीमों 15 दिसंबर को लखनऊ पहुंच जाएंगी। T20 सीरीज के चौथे मुकाबले के लिए दोनों टीमें 15 दिसंबर को लखनऊ पहुंच जाएंगी। 16 दिसंबर को फ्लड लाइट की रोशनी में टीमों के अभ्यास का शेड्यूल है। इसके बाद 17 दिसंबर को शाम 7 बजे से मैच खेला जाएगा। शीतलहर के साथ बढ़ेगी ठंड। यूपी, पंजाब समेत इन राज्यों में घने कोहरे का भी अलर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी। देश में ठंड ने जोर पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई हिस्सों में फिलहाल शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। IMD के मुताबिक मध्य, पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में 20 दिसंबर 2025 तक शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना, साथ ही घने कोहरे का भी अलर्ट है। कफ सिरप मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। यूपी, झारखंड और गुजरात में कई ठिकानों पर मारा छापा। कफ सिरप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात में कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी अवैध कफ सिरप निर्माण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है। ईडी की टीम ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों और उनसे जुड़े लोगों के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। लखनऊ में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई।
यूपी में प्रदूषित हवा साफ करने के लिए खर्च होंगे 2700 करोड़ रुपए, विश्व बैंक ने की बड़ी मदद। उत्तर प्रदेश में प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए विश्व बैंक 30 करोड़ डॉलर की मदद देगा, जो लगभग 2700 करोड़ रुपए है। यह धनराशि 2030 तक खर्च होगी। इस कार्यक्रम के तहत परिवहन, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। लगभग 39 लाख परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के साधन मिलेंगे और स्वच्छ परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।